गुयाना का वीज़ा कैसा दिखता है? अगर आप में से किसी ने पहले ये देख रखा है तो प्लीज़ अभी स्टार्ट में ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस-किस ने गुयाना का वीज़ा पहले कभी देखा है। क्योंकि गुयाना का वीज़ा बाकी वीज़ों के जैसा नहीं दिखता। मुझे भी अभी पता चला जब हमारे एक सब्सक्राइबर का गुयाना का वीज़ा आया है। इसके लिए ना ही कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना ही फ़ीस चाहिए। बिल्कुल फ्री में ये वीज़ा कैसे मिला, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, आप कैसे ये वीज़ा ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गुयाना का ई वीज़ा। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके बॉर्डर्स लगते हैं ब्राज़ील, वेनेज़ुएला और सूरीनाम के साथ। फ्रेंड्स, गुयाना के ऊपर तकरीबन 3 माह पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर वॉच कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर की थी आपसे। गुयाना एक ज़बरदस्त डेवलपिंग नेशन है साउथ अमेरिका में। ऑयल एक्सप्लोरेशन के बाद गुयाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और मैंने आपको एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाई थी लास्ट वीडियो में। गुयाना 2026 में सबसे तेज़ तरीन तरक्की करने वाला कंट्री है दुनिया में। यहाँ पे जॉब्स भी हैं, बिज़नेस भी हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे सेटल होने के लिए। और गुयाना जाने का आसान तरीका है वहाँ का विज़िट वीज़ा लेना। और ये विज़िट वीज़ा बिल्कुल फ्री में फ्रेंड्स मिलता है। इसकी फ़ीस तो होती है लेकिन ये आपने वहाँ पहुँच के पे करना होती है। मीन्स ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है घर बैठे। लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे ये भी मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। बहुत ही आसान है गुयाना का वीज़ा लेना। ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की भी सर्विसेज ले सकते हैं, वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने अप्लाई करवाया था हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। मार्च के महीने में उनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी लेकिन उनका रिज़ल्ट अब आया है तकरीबन 2 या ढाई महीने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़ा अप्रूवल आया है। और ये है फ्रेंड्स गुयाना का वीज़ा। ये यकीनन दूसरे वीज़ाज़ की तरह नहीं दिखता। तो फ्रेंड, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ गुयाना की तरफ से। और इसमें आप देखिए वीज़ा नंबर दिया गया है। डियर एप्लीकेंट, आई रेफर टू योर लेटर डेटेड 17 मार्च 2026 को ये अप्लाई हुआ था ऑन द अबव कैप्शन सब्जेक्ट एंड विश टू इन्फॉर्म यू दैट अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द अंडर मेंशन्ड पर्सन टू बी इशूड विद अ सिंगल एंट्री ऑन अराइवल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी वीज़ा फ़ीस आपने ऑन अराइवल पे करनी है जब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मीन सिंगल एंट्री वीज़ा आपके पासपोर्ट पे वहाँ जाके लगाया जाएगा और ये उस वीज़ा की अप्रूवल है। ये बाकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब इसकी वैलिडिटी, दिस लेटर इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम 8 जून। ये 8 जून को इशू हुआ है फ्रेंड्स, टिल 7 सितंबर फॉर अ सिंगल यूज़। मतलब ये सिंगल एंट्री के लिए है। 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है, कभी भी इस पर ट्रैवल किया जा सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ दिस गुयाना डॉलर, जो कि यूएस डॉलर 25 बनते हैं। $25 इसकी फ़ीस होगी जो अपने एयरपोर्ट पे करना होगी फॉर योर वीज़ा एंड टू प्रोड्यूस योर अप्रूवल लेटर टू द इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। तो मीन्स ये कि आपने ये लेटर वहाँ पे एयरपोर्ट पे शो करना होगा तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा स्टैम्प करके दिया जाएगा। नीचे उनके सिग्नेचर वीज़ा ऑफिसर के और उनका एड्रेस वगैरह है। तो फ्रेंड्स, ये है गुयाना का ई वीज़ा। अब ये आप कैसे ले सकते हैं? आपके सामने गुयाना का ई वीज़ा पोर्टल आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है अपने ईमेल के थ्रू। अपने ईमेल से ही लॉगिन करेंगे। अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने देना है, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। गुयाना में एड्रेस आपको चाहिए, मीन्स आपने कंफर्म एक होटल बुकिंग ज़रूर करवाना है और गुयाना का एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है। अपने जॉब या बिज़नेस जो भी आप करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। साथ में अपनी ट्रैवलिंग डिटेल्स, किन डेट्स को जाएंगे, किन डेट्स पे वापस आएंगे, वहाँ पे ट्रैवल प्लान आपका क्या है। और इन द एंड आपके सामने आएगी डॉक्यूमेंट्स की सेक्शन। गुयाना के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जो कि मैंडेटरी हैं। पहला है आपका पासपोर्ट, दूसरा है एक बर्थ सर्टिफिकेट या आपका एफआरसी, और एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसको कवर लेटर भी कहते हैं। आपने एक डिटेल कवर लेटर बनाना है और उसको शेप ऐसा देनी है जैसा कि वो एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है, और उसी को आंसर करते हुए गुयाना इमिग्रेशन आपको ये अप्रूवल लेटर इशू करती है, क्योंकि इस पर मेंशन किया गया है कि आपका जो लेटर था 17 मार्च को, उसके जवाब में हमने आपको अप्रूवल दी है। मीन्स वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की बेस पे आपको ये वीज़ा अप्रूवल मिलेगी। तो आपने एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, एक डिटेल्ड कवर लेटर अपने बारे में सब कुछ उसमें मेंशन कीजिए। अपने ट्रिप की डिटेल्स, अपने ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपने होटल की इन्फॉर्मेशन, स्पेशली आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपने गुयाना का वीज़ा ऑनलाइन सबमिट करवा देना है।
इसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो चाहे अटैच कर सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डालें, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स डालें, ट्रैवल हिस्ट्री है वो ऐड करना चाहते हैं, या जो भी और इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं ये अप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ 3 हैं: पासपोर्ट, कवर लेटर और बर्थ सर्टिफिकेट या एफआरसी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपकी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। गुयाना का ऑफिशियल प्रोसेस टाइम जो है वो 2-3 वीक्स का है, लेकिन यूजुअली 2-3 वीक्स में गुयाना इमिग्रेशन रिप्लाई नहीं करती। 2 महीने से 3 महीने इनके नॉर्मली टाइम लग जाता है। तो जो लोग इतना वेट कर सकते हैं वो लोग इस वीज़ा को ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप गुयाना जाने में इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा ईमेल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप ईमेल कीजिए, मैं आपको उनके साथ रब्ता करवा दूंगा। बहुत थोड़े से सर्विस चार्जेस वो आपसे लेते हैं, लेकिन आपका वीज़ा प्रोफेशनली अप्लाई करवा देते हैं। और ख़ास बात कि आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर वो ख़ुद लिखेंगे, और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।